अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीवाना इश्क हज़रत सिर्री सख्ती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मजलिस वाज़ का एक पुरसोस वाक़या इश्क़ इलाही की कशिश का ज़िंदा जावेद सबूत। फरमाते हैं कि एक दिन बगदाद के सबसे वसी मैदान में उनका जलसा वाज़ मुनक़िद हुआ। जो ही उन्होंने तकरीर शुरू की, हर तरफ आहों का धुआं उठने लगा। खशियत इलाही की हैबत से कलेजे शक हो गए। कोई आँख ऐसी ना थी जो फ़रते असर से अश्कबार ना हो। असनाए वाज़ में अहमद इब्न यज़ीद नामी खलीफा बगदाद का एक मसाहिब बड़े कर्रो फर से आया और एक तरफ मजलिस में बैठ गया। उस वक्त आप ये फरमा रहे थे कि तमाम मखलूक़ात में इंसान से ज़्यादा ज़ईफ़ कोई मखलूक नहीं है, लेकिन बावजूद इस ज़ौफ़ के वो खुदा की नाफरमानी करने में सबसे ज़्यादा जरी और बहादुर है। अहमद इब्न यज़ीद के दिल पर आपके इस जुमले का इतना गहरा असर हुआ कि वहीं घायल होकर रह गया और दिल के करीब एक सुलगती हुई आग ने रियासत व अमारत की सारी आन बान को आने वाहिद में खाकिस्तर कर दिया। अब उसके पहलू में एक मिस्कीन दरवेश का दिल था। शाहाना करोफर की दुनिया बदल चुकी थी। वाज की मजलिस ख़त्म होने के बाद जब घर पहुंचा तो एक नामालूम हिजान से दिल की दुनिया ज़ेरो ज़बर हो रही थी। सारी रात बेचैनियों के इज़्तिराब में कटी। सुबह होते ही वो हज़रत सिर्री सख्ती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ। चेहरे की अफसुर्दगी, आंखों का खुमार और आवाज़ की बेखुदी बता रही थी कि ये अपने आप में नहीं है। बड़ी मुश्किल से इतने अल्फाज कह सका, हुजूर, रात का निश्तर जिगर से पार हो गया। इश्क़ इलाही की आग में सुलग रहा हूँ। खुदा के सिवा हर चीज़ से दिल की अंजुमन को खाली कर लिया है। अब मुझे वो रास्ता बताइए जो बारगाह यज़दानी तक पहुँचता है। मेरी कश्ती बीच मंझधार में है, इसे साहिल तक पहुँचा दीजिए। हज़रत सिर्री सख्ती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके सीने पर तस्कीन का हाथ रखते हुए फरमाया, सब्र व शकीब से काम लो। रहमत इलाही इस राह के मुसाफिरों की खुद दस्तगीरी की फरमाती है। तुमने दरियाफ्त किया है तो सुन लो कि खुदा तक पहुँचने के दो ही रास्ते हैं। आम रास्ता तो यह है कि फ़राइज़ की पाबंदी करो, सजदा इबादत के कैफ से रूह को सरशार रखो, गुनाहों से बचो, शैतान की पैरवी से अपनी ज़िंदगी को महफूज रखो, मशागिल दुनिया से ताल्लुक़ रखते हुए सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का हक़ अदा करो। और ख़ास रास्ता यह है कि दुनिया से बेताल्लुक़ हो जाओ। याद इलाही में इस तरह बेखुद हो जाओ कि खुदा के सिवा, उसकी ज़ात के सिवा किसी दूसरे चीज़ की तलब न रखो। हज़रत सिर्री सख्ती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गुफ्तगू अभी यहीं तक पहुँची थी कि अचानक हज़रत अहमद बिन यज़ीद के मुँह से एक चीख बुलंद आवाज़ और वो इश्क़ इलाही के इज़्तिराब ने बेखुद व मस्ताना वार दामन की धज्जियाँ उड़ाते सहरा की तरफ निकल गए। कुछ दिनों के बाद अहमद बिन यज़ीद की माँ रोती हुई आपकी खिदमत में हाजिर हुई और आबदीदा होकर अर्ज़ किया, हुजूर, मेरा एक ही फ़र्जंद था जिसे देखकर मैं अपनी आँखों की तशनगी बुझाती थी। चंद दिनों से वो न जाने कहाँ गायब हो गया है। हमारे पड़ोसियों ने खबर दी है कि एक शब वो आपकी मजलिस वाज़ में शरीक हुआ था। उसी वक्त से उसकी हालत गैर हो गई। आपके चंद जुमलों ने उसे दीवाना बना दिया। अब मुझे अपनी औलाद का मातम करना होगा। हज़रत ने तसल्ली देते हुए फरमाया, ए ज़रीफ़ा, सब्र शुक्र से काम ले। तेरा बेटा ज़ाय नहीं हुआ। वो जब भी मेरे पास आएगा मैं तुझे खबर कर दूंगा। खुदा की तरफ बढ़ने वालों पर मातम का अंदाज इख्तियार करना अल्लाह के वफ़ादार कनीज़ों का शेवा नहीं होता। चंद ही दिनों के बाद गर्द आलूद चेहरे, परागंदा बाल और एक सरशार दीवाने की सज धज में अहमद बिन यज़ीद हज़रत सिर्री सख्ती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में हाजिर हुए। चेहरे पर नज़र पड़ते ही हज़रत ने जलाले इश्क का तेवर पहचान लिया। उठकर सीने से लगाया, खैर आफियत दरियाफ्त की, बहुत देर तक अपने पास बिठाए रखा और इसी दरमियान उसकी माँ को इत्तला भिजवाई कि तुम्हारा बेटा आ गया है, आकर मुलाकात कर लो। माँ को जैसे ही खबर मिली, अपनी बहू और पोते को साथ लिए रोती पीटती अपने बेटे के पास आई और उसके चेहरे की बलाएं लेते हुए कहा, बेटा, तू अपनी बूढ़ी माँ और बेवी को छोड़कर कहाँ चला गया था? तेरे फिराक में रोते रोते हमारे आंचल भीग गए, इंतज़ार में आंखें पथरा गईं। चल, वापस चल, अपने घर को आबाद कर। हमारी उम्मीदों का चमन मुरझा गया है, फिर से उसे शादाब कर। बीवी ने फर्द गम से मुँह ढाँप लिया और सिसकियाँ भरते हुए कहा, मेरे सरताज, आखिर हमसे क्या भूल हुई कि इस तरह रूठ कर चले गए? जीते जी अपने बच्चे को यतीम बना दिया। तुम्हारे सिवा हमारे अरमानों का कौन निगरान है? माँ और बीवी ने हज़ार मिन्नत समाजत की, लेकिन दीवाना आलम होश की तरफ पलटने के लिए तैयार ही नहीं था। रूह परवर इश्क का इतना गहरा नशा था कि हज़ार झंझोड़ने के बाद भी आलम नहीं बदला। एक दीवाना इश्क का
कैफ देखने के लिए सारा शहर उमड़ आया। दीवाना एक बार फिर बेखुदी की हालत में उठा और सहरा की तरफ रुख किया। कदम उठना ही चाहते थे कि पीछे से बीवी ने दामन थाम लिया और आबीदा होकर कहने लगी, हमारी आरज़ुओं का खून करके जाना ही चाहते हो तो अकेले मत जाओ, अपने इस बच्चे को भी हमराह ले लो। इस आवाज़ पर हज़रत अहमद बिन यजीद के कदम रुक गए। उन्होंने अपने नन्हे मुन्ने बच्चे के साथ जिस्म से कीमती लिबास उतार कर अपना फटा हुआ कंबल उसके जिस्म पर लपेट दिया। उसके एक हाथ में ज़ंबील दी और दूसरे हाथ से पकड़कर जूं ही उसे अपने हमराह लेकर चले, बीवी इस दर्दनाक मंजर की ताब न ला सकी। सारा मजमा इस रक़्क़त आमेज़ वाक़े को देख रहा था और आबदीदा हो गया था। माँ को अपने लख्ते जिगर की जुदाई बर्दाश्त न हो सकी। बेतहाशा दौड़कर उसने बच्चे को बाप के हाथ से छीन लिया और सीने से लिपटा लिया। हज़रत अहमद यजीद ने पलट कर एक बार अपने बच्चे को देखा और पलकों का आंसू सीने की तपती हुई खाकिस्तर में जज्ब होकर रह गया। फ़िज़ा में एक दर्दनाक नारे की आवाज़ गूंजी और लोगों के दिल दहल गए। आँख खुली तो हज़रत अहमद बिन यजीद निगाहों से ओझल हो चुके थे। चांदनी रात थी। हज़रत सिर्री सख्ती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इशा की नमाज से फारिग होकर चहलकदमी शुरू की कि एक शख्स ने हाजिर होकर सलाम किया और कहा कि मैं अहमद बिन यजीद का एक पैगाम लेकर आया हूँ। उन्होंने अर्ज़ किया है कि मेरी रहलत का वक्त करीब आ गया है। ऐसे नाजुक मरहले में हुजूर की तशरीफ़ आवरी मेरी तस्कीन खातिर का ज़रिया होगी। यह ख़बर सुनकर हज़रत सिर्री सख्ती आबदीदा हो गए। हाज़रीन मजलिस से कहा कि खुदा का एक मिस्कीन बंदा जिसके नाले शबीना से सहराए इश्क में शोर बरपा था, अफसोस कि आज उसका आखिरी वक्त आ गया है। अब रात की तन्हाइयों का पुरसोज फरियादी और वीरानों का इबादत गुजार हमेशा के लिए दुनिया से रुखसत हो रहा है। चलो इस चिराग़ हरम की बुझती हुई लौ को आखिरी बार देखाएं। रहमत परवरदिगार के नज़ूल की ये बहुत अहम घड़ी है। ये कहते हुए अचानक उठे और उस अजनबी शख्स के पीछे पीछे चल पड़े। बगदाद के एक मशहूर कब्रिस्तान में पहुंचकर वो अजनबी शख्स रुक गया और एक नहीफ और लाग़िर इंसान की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही है वो आलिम जावेद का मुसाफिर जिसने दमे रुखसत आपको आवाज़ दी है। हज़रत सिर्री सख्ती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने करीब बैठकर आवाज़ दी। अहमद बिन यजीद ने आंखें खोल दी। हिचकी लेते हुए सांस में कहा, मेरे मुर्शद गवाह रहना कि मैं तौहीद इलाही और रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इकरार पर अपना दम तोड़ रहा हूँ। एक बंदा सियाहकार अपने रब के हुजूर इस हाल में जा रहा है कि उसका नामा यामाल गुनाहों से बोझल है। ज़िंदगी की तवील मोहलत मिली लेकिन अपने परवरदिगार की खुशनुदी का वो कोई सामान न कर सका। ये कहते कहते आवाज़ हलक में फंस गई। आँखों से दो मोती ढलके और गिरेबान की धज्जी में जज्ब हो गए। आंखें बंद होते ही लबों में एक जुम्बिश पैदा हुई और कलमा शहादत की मध्यम सी आवाज़ पर रूह आलम बाला की तरफ परवाज़ कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत सिर्री सख्ती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मर्ग आशिक का ये दर्दनाक मंजर देखा नहीं गया। फर्त गम से आंखें डबडबा गईं। आसमान की तरफ मुँह करके कहा, तेरी अदाए बेनियाजी के कुर्बान। बागियों को दीबा की मसनद और फूलों की सेज पर मौत आती है और तेरी मुमलिकत के वफाशार मिस्कीनों को एक टूटा हुआ बोरिया भी मैसर नहीं। ये कहकर तजहीज़ व तकफीन के इरादे से शहर की तरफ जूँ ही पलटे तो देखा कि हर तरफ से लोगों का एक हुजूम चला आ रहा है। अचंभे से दरियाफ्त किया कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। लोगों ने जवाब दिया, अभी अभी आसमान से एक गैबी आवाज़ सुनाई दी कि जो लोग खुदा के एक वली के जनाजे में शरीक होना चाहते हों तो वो शोनीस के कब्रिस्तान में जमा हो जाएं। इस आवाज़ को सुनकर सारा बगदाद उमड़ता चला आया। हज़रत सिर्री सख्ती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह खबर सुनकर फिर आसमान की तरफ रुख किया और कहा, तेरी शान बंदा नवाजी के कुर्बान। ज़मीन की नंगी एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मरने वालों का ये एहसास उम्र भर जो दश्त गुर्बत में ज़िंदगी की शाम सहर गुजारता रहा, आज सारा बगदाद उसके कदमों में तूने जमा कर दिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।